अगर मन की शांति चाहते हो तो सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारे भीतर अशांति फैलाता कौन है। कहाँ से दुख आता है, कहाँ से परेशानियाँ आती हैं। गुस्सा आता है जो एक पल में सब कुछ तहस नहस कर देता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है लेकिन अचानक से कुछ होता है कि हम पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों हम उस शांति को, उस आनंद को अपने स्वभाव में महसूस नहीं कर पाते, जो बदलता रहता है। आप कहेंगे कि दूसरा हमें गुस्सा दिलाता है, परेशान कर जाता है, फ्रस्ट्रेट कर जाता है। वो कुछ ऐसा करता है जो हमें पसंद नहीं आता और हम पागल हो जाते हैं। ज़रूर गुस्सा दूसरे का बाहर से आया, परेशानी बाहर से आई, लेकिन ये गुस्सा आया तो तुम्हारे भीतर ही। दुख आया तो तुम्हारे भीतर से ही। कभी गौर किया, कभी तुम खुश होते हो तो बाहर तुम्हें कोई परेशानी दिखे तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहीं अगर तुम दुखी हो भीतर से, बाहर छोटी सी हरकत भी हो जाए तो तुम पागल हो उठते हो। बाहर का जो जीवन है तुम्हारे भीतर का दर्पण है। तुम अगर भीतर से कमज़ोर हो तो बाहर की दुनिया भी कमज़ोर ही तुम्हें जानेगी। अगर तुम भीतर से मजबूत हो तो तुम बाहर भी मजबूत रहोगे। ऐसे जैसे एक पेड़ की जड़ें हों। जड़ें जितनी गहरी होंगी, जितनी मजबूत होगी, पेड़ उतना ही सुनहरा होगा, बड़ा होगा। जड़ें कमज़ोर, एक छोटी सी आंधी भी पेड़ को गिरा जाएगी। तो अगर आप अपने आप को भीतर से जानते हैं, भीतर से आप मजबूत हैं, तो बाहर आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, दुखी नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा कारण है परेशानी का कि हम अपने दुखों से भागते हैं। कभी आपकी शरीर में दिक्कत आती है, बीमार पड़ जाते हो, कोई पेन आता है तो आप क्या करते हो? आप दवाई लेते हो, गोली लेते हो डॉक्टर से, और वो गोली आपके अंदर जाती है, उस पेन को ख़त्म करती है, तो आप रिलैक्स फील करते हो, पेन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आपकी मेंटल बॉडी में, साइकिक बॉडी में कोई दिक्कत आती है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, उदासीनता आती है, तो आप क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा बात कर ली लोगों से, शॉपिंग पे चले गए, मूवी देख ली, फ़ोन देख लिया। दिक्कत तुम्हारे भीतर है और सॉल्यूशन तुम बाहर खोज रहे हो। क्या ये सॉल्यूशन तुम्हें परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है? क्या तुम्हारे दुखों से तुम्हें निवारण दे सकता है? दुख तुम्हारे भीतर है और तुम उसका सॉल्यूशन बाहर खोज रहे हो। ऐसे जैसे धरती के नीचे लावा बन रहा है और तुम सतह को मजबूत कर रहे हो। लावा तो सब कुछ तहस नहस कर देगा, चाहे तुम जितनी भी तैयारी करो बाहर, वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। ऐसे ही तुमने पाया होगा, जब गुस्सा तुम्हें आता है तो तुम पागल हो जाते हो, तुम अपने आपे से बाहर हो जाते हो, तुम ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हो जो तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम बाद में फिर पश्चाताप में जलते हो, परेशान हो जाते हो, पागल हो जाते हो। इसलिए सबसे पहला तरीका है कि अपने दुखों से भागो मत। जब भी तुम अपने आप को परेशान पाओ, गुस्से में पाओ, तो थोड़ा रुक जाओ, अपने आप को अलग कर लो, देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, क्यों तुम परेशान हो रहे हो। तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें परेशानी दे रहा है। जो निरंतर तुम्हारे अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, जो तुम अपने आप से बातें कर रहे हो, वही तुम्हें दुख दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी इतनी उम्मीदें हैं, इतनी ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी होती नहीं। एक आध कोई ख्वाहिश होती तो पूरी भी हो जाती, यहाँ तो लाखों करोड़ों ख्वाहिशें हैं, इतनी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कभी पूरे होने से रहे। इसलिए दुख होना तो
निश्चित ही है, साधारण है। थोड़ा अपने भीतर जाओ। जब भी अपने आप को दुखी पाओ, अपने दुख को देखो कि वो कहाँ से आ रहा है। जो निरंतर तुम्हारे अंदर आवाज़ें चल रही हैं, जो तुम निरंतर अपने आप से बातें कर रहे हो, कहीं वही तो दुख का कारण नहीं। अपने मन को थोड़ा जानो। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुमने जीवन में एक चीज़ को जान लिया तो तुम सब कुछ जान जाओगे। अगर तुमने अपने मन को जान लिया तो तुम जान जाओगे कि तुम्हारे दुखों का कारण भी तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, कहीं बाहर नहीं है। तुम्हारे भीतर तो आनंद भरा हुआ है, और उस आनंद को ना तो तुमसे कोई छीन सकता है और ना ही तुम्हें कोई वो आनंद बाहर से दे सकता है। दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें आनंदित नहीं कर सकती अगर तुम भीतर से आनंद नहीं होगे। तुम्हारे भीतर से ही सब कुछ होगा। इसीलिए ध्यान को इतना महत्व दिया गया। ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है, एक ब्रिज की तरह है, पुल की तरह है, जो तुम्हें तुम्हारी शरीर से ऊपर उठाता है, मन से ऊपर उठाता है, तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक ले जाता है। और आत्मा में पहले से ही सब कुछ मौजूद है, आनंद मौजूद है, सुख मौजूद है। थोड़ा अपने भीतर जाओ और जानो तुम्हारे दुख के कारण क्या है। बाहर मत खोजो, बाहर मत जाओ, भीतर जाओ। थोड़ा समय अपने लिए निकालो, थोड़ा समय मौन में बैठो, और तुम पाओगे कि आनंद तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। सिर्फ दुख को ख़त्म करना है। दुख तभी ख़त्म होगा जब तुम धीरे धीरे अपने मन को समझोगे और मन के पार जाना शुरू करोगे।